Hello 7th class, this is your English reader and we are going to start your lesson number 9. As you can see, this is your English reader book, open it. And now your lesson number 9 is the money making nose. कि कौन सी ऐसी नोज है जो पैसा बनाती है. ओके एक कोरिया में एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम था यी चॉन हो और वो क्या था बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की तरह लाइक अदर द वर्ल्ड ओवर एंड बट ही वाज लेकिन वो बाकी पॉलिटिशियंस के था लिए था लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग था. तो वो क्या करता था एंड ही हैड डाइवर्टेड टू हिमसेल्फ बिग पब्लिक मनी ओनली इट वाज a little too much था. Excess is to be deployed in all the things like in grafting एंड उसने ग्राफ्टिंग की. ग्राफ्टिंग का मतलब ब्राइबरी वगैरह वगैरह इलीगल मेथड करके उसने सारा अपना पैसा खत्म कर दिया था और उसने ओन कर दिया अपनी गवर्नमेंट को 10,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश एंड नाउ ही लेन. और उसने गबन भी किया था यानी जो पैसे का वो नहीं कर देते हैं, पैसा इधर उधर कर देते हैं, तो उसको जेल भी हो गई थी अंडर द सन जब तक कि उसको डेथ ना हो जाए. एंड देयर वाज वन एडवांटेज था उसकी सिचुएशन का. ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम इन विच टू थिंक एंड ही थॉट वेल. और उसको देन ही कॉल्ड और वो बहुत सोचता था इस मामले में सही. तो उसने जेलर को बुलाया और उसको बोला कि यू सी बिफोर यू वन रेज्ड ही बिगेन येट ऑल विल बी वेल विद मी एंड इफ यू विल बी लेट मी. और तुम मुझे अगर यहाँ से आज मुझे बाहर निकालते हो यहाँ से तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा और मैं अपनी डिक्टेटरशिप भी तुम्हें बहुत सारी तुम्हें दे दूंगा. और वो कहता है कि जेलर कहता है क्या दिमाग फुलिशनेस वाली बातें कर रहे हो कि मैं अपनी जॉब को और अपने कैरियर को तुम्हारी इस यहाँ से जाने के चक्कर में खराब थोड़ी ना करूंगा. मैं नहीं कर सकता ऐसा. मेरे बच्चे और स्काउंड्रल तुम तो बड़े कमीने इंसान हो और तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा और तुम मेरे साथ ऐसे सही कैसे कर सकते हो. वो कहता है कि मैंने यस यू नो देयर इज नो प्लेस इस कंट्री में कि जहाँ मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ तुमसे. यू नो आई एम अ मैन ऑफ विजडम का हूँ बट ऑफ वॉट वर्दी माई विजडम इज देयर इन. लेकिन मेरी जो विजडम है वो कुछ भी काम की नहीं है प्रिजन में. लेकिन मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि हाँ मैं रीपे कर सकता हूँ गवर्नमेंट को और मैं अपने क्राइम्स को दोबारा रिटर्न ऑफ हटा सकता हूँ मैं. लेकिन अगर मैं यहाँ से जा सकूँ तो दैट विल सेव मी फ्रॉम. और तुम मेरे नाक के बारे में एंड आई नो ऑफ अ नोज मैं एक नाक के बारे में जानता हूँ दैट विल सेव मी जो मुझे सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी. अ नोज. वो कहता जेलर कहता नोज नोज कैसे हो सकती है. येस अ नोज सेड हो अ रिमार्केबल वन रादर मोस्ट रिमार्केबल वन. वो कहता है ऐसे कैसे. नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ लुकिंग एट सम चांसेस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द कैरियर ही परमिटेड. क्या परमिट किया उसने हो को टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट आवर के लिए वो जाए. वो मिडनाइट में वो वहाँ प्रिजन से गया और सीधा गवर्नर के पास गया. कैचिंग उसको अलग के लिए उसने पकड़ लिया और उसके सामने बोला फ्रॉम स्लीप यू आर हाउ आर यू हेयर क्राइड द गवर्नर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. यू शुड बी ना तुम्हें तो प्रिजन में होना चाहिए ना. आई प्रे फॉर योर एक्सीलेंसी टू लिसन टू मी एंड सेड हो ने बोला कि कोई बात नहीं अ डेड मैन इज विदाउट वैल्यू. इट इज ट्रू आई एम अ डेड मैन without value to the government, to your excellency, to myself, but if you excellency will give me लेकिन तुम्हारी एक्सीलेंसी जो है मेरे को फ्रीडम दिला सकती है. गवर्नर कहता है इम्पॉसिबल. तुम्हारी एक्सीलेंसी वेल नोज दैट आई कैन रीपे कर सकता हूँ मैं 10,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश तो गवर्नमेंट विल पार्डन मी. ही कंटिन्यू किया कि हाँ योर एक्सीलेंसी वर टू गिव मी माई फ्रीडम दे सकती है कुछ दिनों के लिए सही. बीइंग अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई शुड देम रीपे द गवर्नमेंट को मैं रीपे कर दूंगा एंड बी इन अ पोजीशन में रहूंगा सर्विस की में तुम्हारे एक्सीलेंसी के लिए. हैव यू अ प्लान. कोई तुम्हारे पास है टू ऑब्टेन दिस मनी को लेने के लिए. गवर्नर ने पूछा. येस आई हैव. होने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ हाँ प्लान तो है लेकिन तुम्हें यू टुक आउट एक पेपर और उसने निकाला अपनी पॉकेट में से. गवर्नर वहां से उठा और अपनी आंखें खोली. ही वो गेव अ शीट ऑफ पेपर उसको बोला एंड गवर्नमेंट को बोला कि इसको हेल्ड इट टू द लाइट के पास ले जाओ. नथिंग बट अ नोज है ये. रिमार्क द गवर्नर ने बोला. अपन बिट पिंच्ड हेयर एंड देयर सेड हो येट अ बिट पिंच्ड हेयर एंड देयर. गवर्नर ने बोला वेरी कॉर्पुलेंट है ये तो. बड़ी कॉर्पुलेंट क्या होती है. फैट नोज है. उसने बोला कि हाँ
यही जो चीज़ है उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और उसने क्या बोला, देयर इज़ अ वाट अपॉन इट एंड वेयर टू रीपे द गवर्नमेंट, को तुम्हें ये वापस देना है पैसा। आई सीक इट टू सेव माई ओन वर्थलेस हेड, फर्दर आई सीक योर एक्सीलेंस सील अपॉन दिस पिक्चर ऑफ द नोज, के ऊपर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हें इससे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा इसके लिए। गवर्नर उस पर हंसने लग गया और उसको बोला, फॉर अ मंथ अ डे ही ट्रेवल्ड एंड अराइव्ड एट द ईस्टर्न प्रोविंस में घूमता गया एंड एट द गेट ऑफ द लार्जेस्ट मेंशन में ही नाउ लाउडली फॉर एडमिटेंस के लिए नॉन अदर देन द मास्टर ऑफ द हाउस विल आई सी सेट द फेयरली टू द सर्वेंट को बोला, आई ट्रेवल अपॉन द कीज के बिजनेस पे मैं वहां से ट्रेवल कर सकता हूँ स्ट्रेट अवे यहाँ से। एंड इट वॉज लेड टू एन इनर रूम है, मास्टर ऑफ द हाउस वॉज रोज्ड बाई हिज स्लीप में था एंड ब्रॉड ब्लिंकिंग बिफोर हिम, और उसके सामने क्या किया उसने, यू आर पाक चुंग चैंग हेडमैन ऑफ द सिटी, यस हो, सेड हो ने बोला कि हाँ आई एम हेयर विद द किंग्स के बिजनेस के सिलसिले में मैं आया हूँ। चैंग ने ट्रैवल ही न्यू वेल दैट द किंग का बिजनेस जो था वो बड़ा ही ऑलवेज टेरिबल रहा है। शेकिंग वॉइस में बोला, द आवर इज लेट, वेयर इट नॉट वेल टू वेट अंटिल टुमारो मॉर्निंग द वेट। उसने कहा नहीं, जो किंग का बिजनेस है वो कभी वेट नहीं करता, और आई हैव समथिंग वेरी सीरियस टू डिस्कस विद यू। कहता क्या है, इट्स अ सीक्रेट बट आई विल टेल यू। द किंग वॉज अ टेरिफल अफ्लिक्शन था उसमें, और जो किंग का फिजिशियन था वो बोलता है कि ये एफ्लिक्शन कैसे ठीक हो सकता है एक नाक से। तो एक सर्टेन काइंड ऑफ नोज जो है इतनी पेक्यूलियर, अनयूजुअल और स्ट्रेंज काइंड की उसमें नोज बनी हुई थी इस पेपर पे। वेरी इंटरेस्टिंग सेट द हेडमैन ने बोला कि हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसको सम्मान दिया गया बाय द गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको इस टाइप की नोज लाने के लिए कहा गया है। आई हैव क्लियर ऑर्डर्स हैं, उसने बोला कि मुझे नोज चाहिए, एंड सो ओवर मैन माइट हैव दिस टाइप ऑफ नोज, आई जस्ट हैव टू गो एंड स्ट्राइक इट ऑफ। और यहाँ जो ऐसा ये है, और उसको पेपर पे होने बनाया है और इस ग्रिडल से, और उसको अनरोल किया गया है, और इसके अलावा ये चैंक्स के फेस पे ही लगेगा और कोई इसको संभाल नहीं सकता। चैंग ने रिपीट किया कि नहीं मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। ब्रिंग योर फादर हेयर, यहाँ मेरे सामने लेकर आओ, होने कहा। यू नो इट इज योर फादर्स नोज है, ब्रिंग हिम बिफोर मी सो दैट आई कैन स्ट्राइक इट ऑफ एंड हरी टू द किंग्स कोर्ट में मैं जा सकता हूँ। हरी लेस्ट आई शुड रिपोर्ट अगेंस्ट यू, अदरवाइज मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। अब उसने मर्सी मर्सी उसने जैसे ही बोला चैंग ने कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि यू कैन नॉट स्ट्राइक माई फादर की नोज पे तुम नहीं मार सकते, ही इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड ही कैन नॉट गो डाउन, और वो नहीं जा सकते अपनी नोज के बिना। और एक लाफ्टर के लिए और एक चियरिंग के लिए यही उनके लिए दिन बाकी हैं। तो अब ये बताओ, चैंग बोलता है कि ये तुम कितने में मुझे दे रहे हो, एक नॉट वेरी रिमार्केबल, और इट्स अ वैल्यू है ये 100,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश है। तो चैंग ने उसको दे दिया, और चैंग नॉट ओनली, और उसको सिर्फ वो ही नहीं दिया, उसके कैरेज के लिए उसको अरेंज किया गया, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अरेंज किया गया ताकि उसको सेफली पहुंचाया जा सके। एंड नाउ यू नो हु डिड ऑफ द कैश के लिए उसने किया, और उसने 10,000 स्ट्रिंग्स ऑफ कैश डिपॉजिट किया विद द गवर्नमेंट, और उसने जो गबल किया था उसके लिए, और उसको रेस्ट उस इक्वली विद द गवर्नर के लिए भी इसको बांटा गया उस पैसे को। और एक पॉलिटिशियन भी था जिस तरीके से हमें बताया गया था स्टार्टिंग में ही। सो इस प्रोस्पैरिटी ने उसको हायर पोस्ट पे वेयर ही डिड नॉट, और वो जेलर को भी नहीं भूला था, उसने उसको भी कंट्रीब्यूट किया था अपने रिलीज होने पे। एंड चैंग ही हैड टीयर्स, उसकी आंखों में टीयर्स थे, जिसने हु रोल्ड ऑन हिज नोज पे व्हेनेवर ही सॉ, और जब भी वो अपने फादर को देखता था इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, उसको लगती थी नोज वर्ड में कि क्या वो नहीं थी। Now with this we have just completed your lesson. As you can see, this is the exercise work which you have to complete. As you can see on your screens, this is the answer key of your lesson, and this is question number A, B and C, D question which you have to do by your own self, and E, F, H also is your homework by yourself, and I you can see on the, and by this you have to complete F, G and J is the last one question
which is your homework. You have to complete it by yourself. Okay, and with this you have to complete your both book work and copy work in your notebooks and books. Okay.